नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 2 दिव्यता तथा दिव्य सेवा श्लोक संख्या 34। ये अंतिम श्लोक है इस अध्याय का। भावयत्येष सत्त्वेन लोकान् वे लोक भावन लीला अवतारा अनुरतो देवतिर्यक नरादिषु। इस प्रकार सारे ब्रह्मांडों के स्वामी देवताओं, मनुष्यों तथा निम्न पशुओं से आवासित सारे ग्रहों का पालन करने वाले हैं। वे अवतरित होकर शुद्ध सत्व गुण में रहने वालों के उद्धार हेतु लीलाएं करते हैं। तो पिछले श्लोक में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार भगवान इस भौतिक सृष्टि को बनाने के बाद में 84 लाख प्रकार की योनियां जो हैं उनको बनाने के बाद प्रत्येक जीव के शरीर में प्रविष्ट होते हैं परमात्मा के रूप में, और उसको उसके साथ रहते हैं, उसको गाइड करते हैं। हर योनि में साथ में रहते हैं। तो इतना ही नहीं है ना, इस श्लोक में कह रहे हैं कि इतना ही नहीं है। भगवान प्रत्येक योनियों में, जितनी भी योनियां हैं, देव योनियां हैं, मनुष्य योनियां हैं, अ, या पशु योनियां हैं जो निम्न योनियां हैं, और जितने भी इस ब्रह्मांड में असंख्य ब्रह्मांड हैं, केवल एक ब्रह्मांड नहीं है। ब्रह्मांडो आया है, ब्रह्मांडो शब्द यानी अनंत कोटि ब्रह्मांड है। तो सारे ब्रह्मांडों में जितने भी ये देवी देवता, मनुष्य, पशु, इनके अलग अलग ग्रह हैं, अलग अलग प्लेनेट हैं। तो सभी ग्रहों में जो रह रहे हैं, आवासित हैं, आवास कर रहे हैं, उन सब का पालन पोषण भगवान के द्वारा होता है। भगवान अपना विस्तार करके क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में और सबका पालन करते हैं, और वे अवतरित भी होते हैं। इतना ही नहीं है कि पालन करते हैं या कि परमात्मा रूप में साथ में रहते हैं, वे अवतरित भी होते हैं, और अलग अलग रूपों में अवतरित होते हैं। और अवतरित होने का यहाँ पे कारण बता रहे हैं कि शुद्ध सत्व में रहने वालों के उद्धार हेतु लीलाएं करते हैं, जीवों का उद्धार करने के लिए अवतरित होते हैं। तात्पर्य में प्रभुपाद जी समझाते हैं कि भौतिक ब्रह्मांड अनगणित है, असंख्य ब्रह्मांड हैं, और असंख्य लोक हैं। प्रत्येक ब्रह्मांड में असंख्य लोक हैं, और सभी लोकों में जो है असंख्य जीव रहते हैं। 84 लाख प्रकार की योनियां हैं। तो भगवान प्रत्येक योनियों में अवतरित होते हैं अलग अलग रूपों में। नरसिंह रूप, वराह रूप, मत्स्य रूप, कूर्म रूप, कितनी तरह के रूप हैं। हयग्रीव, हंसा अवतार, कितनी तरह के अलग अलग अवतार लेते हैं भगवान। ऐसा नहीं केवल मनुष्यों के बीच में अवतरित होते हैं, सभी के बीच में अवतरित होते हैं। तो अवतरित होकर के उद्देश्य क्या उनका, क्यों आते हैं, क्यों अवतरित होते हैं, भगवान को क्या आवश्यकता है इतने अलग अलग रूप लेने की। तो बता रहे हैं कि वो अपना प्रचार करते हैं यहाँ करके। प्रचार करते हैं, एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, ताकि हम उनसे उनकी तरफ आकर्षित हों। यहाँ पे कह रहे हैं कि जिससे हम वे उनके बीच अपनी दिव्य लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं, जिससे उनमें भगवान के धाम वापस जाने की रुचि उत्पन्न हो। जब तक हम किसी विषय के बारे में, किसी वस्तु के बारे में, किसी स्थान के बारे में सुनते नहीं है, जानते नहीं हैं, तब तक हमारा अट्रैक्शन उससे नहीं होगा। जैसे विदेश, फॉरेन कंट्री जाने के लिए, या अमेरिका स्पेशली जाने के लिए लोग लालायित रहते हैं कि वहां जाएं, वहां जाकर के नौकरी करें, वहां जाकर के रहें, या कम से कम वहां जाकर घूम तो आ जाएं, है ना।
घूम के तो आए वहाँ। जैसे अभी अपने ग्रुप से एक माता जी गई हुई हैं दुबई, और रोज अपने स्टेटस पे फोटो लगा रही है वहाँ दुबई की। तो देखते तो हमें कितना अच्छा लगता है कि वाह, दुबई में क्या क्या है, ये भी है, ये भी है, हमें तो पता ही नहीं था। तो हमारी भी इच्छा होने लग जाती है कि चलो एक बार हम कम से कम टूरिस्ट वीजा लेकर के घूम के तो आए। तो देखने से, उसके बारे में सुनने से अट्रैक्शन होता है। तो उसी प्रकार से जो भगवान यहाँ आकर के अपनी लीलाएं करते हैं, अपने दिव्य गुण प्रकट करते हैं, दिव्य लीलाएं प्रकट करते हैं, ऐसे दिव्य कार्यकलाप प्रकट करते हैं, और भक्तों के साथ जो रिलेशन है उनके, वो प्रकट करते हैं आकर के, अपने भक्तों को साथ लेकर आते हैं। वो सब उनके बारे में जब हम सुनते हैं, देखने का सौभाग्य तो हमारा नहीं है, लेकिन कम से कम सुन सकते हैं भागवतम के द्वारा। तो वो लीलाएं जब हम सुनते हैं, तो हम उनकी तरफ आकर्षित होते हैं। हमारी भी इच्छा हो ऐसी कि हम भी वहां पर जाएं, कितना आनंद है वहां पर। तो इसीलिए भगवान यहाँ पर आते हैं। फिर कह रहे हैं कि भगवान अपनी मूल दिव्य अवस्था को बदलते नहीं। विशेषता सबसे बड़ी क्या है कि भगवान जब यहाँ आते हैं, क्योंकि कुछ लोग ये समझते हैं कि भगवान यहाँ आते हैं तो हमारे जैसे हो जाते हैं, स्पेशली जो मायावादी हैं। वो तो सोचते हैं कि भगवान निराकार हैं, और यहाँ आते तो साकार रूप लेते हैं, जैसे हमारा जैसा ही रूप होता है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से बना हुआ। हम जैसे मरे जाते हैं, मरने के बाद वापस चले जाते हैं निराकार में, इस तरह से वो भी वापस निराकार हो जाते हैं, इस तरह की धारणा है। तो यहाँ पर कह रहे हैं इस बात की पुष्टि करने के लिए कि वो सही नहीं है। भगवान अपनी मूल दिव्य अवस्था को बदलते नहीं। वो हमेशा अपने ओरिजिनल फॉर्म में रहते हैं, कभी भी बदलते नहीं हैं। अपितु देश काल तथा समाज के अनुसार वे भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट होते हैं। बाहर से इनका रूप अलग अलग हो सकता है, कभी नरसिंह रूप में, कभी वराह रूप में, लेकिन मूल जो है वो आध्यात्मिक ही रहते हैं, आध्यात्मिक स्तर पर रहते हैं, सच्चित और आनंद में। उनमें कोई परिवर्तन नहीं है आता। उनके शरीर और उनमें अंतर नहीं है, हमारे शरीर और हमारे में अंतर है, उनके साथ ऐसा नहीं है। तो हमेशा अपने मूल रूप में ही रहते हैं, मूल अवस्था में रहते हैं, अच्युत अवस्था में। फिर है, कभी वे अपने स्वयं अवतरित होते हैं, तो कभी किसी उपयुक्त जीव को अपना प्रतिनिधि बनाकर उसे शक्ति प्रदान करते हैं। ऐसा नहीं कि केवल भगवान स्वयं ही आते हैं, वे अपने जो प्रतिनिधि हैं, उनके जो पार्षद हैं, वो विष्णु तत्व भी हो सकते हैं, जीव तत्व भी हो सकते हैं, उनको भेजते हैं। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है हम लोगों में आकर्षण उत्पन्न करना, उनकी लीलाओं के प्रति, उनके धाम के प्रति, जिससे हम वहां जाने के लिए लालायित हो। ये उद्देश्य होता है, प्रयोजन ये है। किंतु प्रत्येक दशा में प्रयोजन एक ही रहता है। भगवान क्या चाहते हैं हमसे? भगवान चाहते हैं, उनका प्रयोजन क्या है कि हम सब जो यहाँ दुख उठा रहे हैं, हम सब दुख उठाने वाले जीव उनके पास जाएं, भगवत धाम वापस जाएं। ये हमारी इच्छाएं हैं। अभी हमारी इच्छाएं हैं इस भौतिक जगत में अ, सुख उठाने की, लेकिन सुख मिलता नहीं क्योंकि दुखालय में। जैसे भी 2 दिन पहले कुछ कॉलेज के बच्चे मिले थे, एक प्रोग्राम था उसमें, तो उनसे पूछा कि आप क्या सीख रहे हैं, क्या सिखाते हैं आप? उन्होंने कहा, तो शायद आईएएस की तैयारी कर रहे थे। तो उस स्टूडेंट ने कहा कि हमें सरवाइव करना सिखा रहे हैं, कि कैसे सरवाइव करना है इस दुनिया में। तो मैंने कहा सरवाइव तो पशु भी कर रहे हैं, वो तो न तो कॉलेज जाते हैं, न स्कूल जाते हैं, कहीं सीखने जाते नहीं, फिर भी सरवाइव कर लेते हैं। तो सरवाइव करने के लिए सब सीखने, इतना स्ट्रगल करना पड़ता है। सरवाइव करने के लिए और ज्यादा सरवाइव करना पड़ रहा है। और ज्यादा सफर करना पड़ रहा है। तो सारे जीव जो हैं, रूपा जी कह रहे हैं कि सारे जीव सुख के पीछे दीवाने हैं, सुख प्राप्त करना चाहते हैं हर एंगल से, चाहे शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे बौद्धिक हो। सुख प्राप्त करना चाहते हैं, कैसे सुख प्राप्त करें? लेकिन सुख मिलता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सुख है नहीं। ये भौतिक जगत है, दुखालयम अशाश्वतम, इसलिए यहाँ सुख हमें नहीं मिलेगा। हम गलत जगह पे ढूंढ रहे हैं। जिस प्रकार वो स्टोरी आती है कि एक बार एक रानी का हार चोरी हो गया था, तो इनाम रखा गया, 1 लाख रुपए मिलेंगे, 1 लाख सोने के सिक्के, या 1 लाख रुपए। रानी का हार बहुत कीमती था, हीरो का हार था।
तो सभी ढूंढ रहे थे। एक व्यक्ति जो है एक तालाब में ढूंढ रहा था उसको, बार बार छलांग लगा रहा था तालाब में। उसको हार दिख रहा था लेकिन पकड़ नहीं पा रहा था, कीचड़ था उसमें। तो पूरी तरह से क्लियर भी नहीं था, थोड़ा थोड़ा दिख रहा था, बार बार उसमें छलांग लगाता, वापस आता, कुछ हाथ नहीं आता। तो उधर से कोई एक साधु पुरुष निकला। उन्होंने बताया कि तुम जिस हार को ढूंढ रहे हो यहाँ नहीं है, वो ऊपर है, पेड़ पर, पेड़ पर देखो, ये उसकी छाया है। तो उसी प्रकार ये भौतिक जगत जो है, ये आध्यात्मिक जगत की छाया की तरह है। छाया में कभी वास्तविक सुख नहीं मिलेगा हमें। छाया छाया ही रहेगी, उसको हम कभी पकड़ नहीं सकते। हम गलत जगह पर सुख ढूंढ रहे हैं। रूपा जी कहते हैं कि सारे जीव जिस सुख के पीछे दीवाने रहते हैं, वह असंख्य ब्रह्मांडों में और भौतिक ग्रहों के किसी भी कोने में कहीं भी प्राप्त नहीं है। असंख्य जितने भी ब्रह्मांड हैं, हम सोचे कि वहां होगा, चलो यहाँ नहीं है पृथ्वी पर, स्वर्ग में सुख होगा। स्वर्ग में नहीं है तो उससे ऊपर वाले में होगा, या उससे ऊपर वाले में, या ब्रह्मलोक में सुख होगा जहाँ ब्रह्मा जी रहते हैं, या दूसरे ब्रह्मांड में सुख होगा। सुख की खोज चल रही है। सभी सुख की खोज में तो विदेश जाते हैं, या गांव के लोग शहर में आते हैं सुख की खोज में, कि मुंबई चले जाएं, मुंबई जाकर के आराम से रहेंगे। और कुछ समय बाद पता चलता है कि मुंबई जाके झोपड़पट्टी में रह रहे हैं, हाल बेहाल है उनका। इससे तो गांव में अच्छे थे। तो सुख जो है वो कहीं नहीं है। नारद मुनि जी एक श्लोक बताते हैं श्लोक में कि तस्यैव हेतु प्रियते को विदो न लभ्यते यद भ्रमताम उपरियद, तल्लभते दुख वदन ते सुखम कालीन सर्वत्र गंभीर हंसा, गंभीर रहसा। तो उसमें कह रहे हैं कि इस भौतिक ब्रह्मांड में नीचे से ऊपर ऊपर तक तस्यैव हेतु प्रियते को विदो, इस पूरे ब्रह्मांड में जितने भी ग्रह हैं, सब में घूमने के बाद जो वस्तु प्राप्त नहीं हुई है हमें, उसको प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। जो वास्तविक सुख है, उसको प्राप्त करने का प्रयास हमें करना चाहिए। तो कैसे मिलेगा वो? हम्म, तो जीव शाश्वत सुख की कामना करता है, और वह केवल भगवान के धाम में उपलब्ध है। बाजी करें, जो शाश्वत सुख हम चाहते हैं वो मात्र भगवान के धाम में उपलब्ध है, और कहीं नहीं मिलेगा, वहीं मिलेगा। किंतु विस्मरणशील जीव प्रकृति के गुणों के वश में आकर भगवान के धाम के विषय में कुछ भी नहीं जानता। लेकिन दुर्भाग्य की बात क्या है, हमें वहां की न्यूज़ पता नहीं, क्योंकि न्यूज़पेपर में आता नहीं है वो, वहां की जानकारी हमें पता नहीं है। तो वो जानकारी हमें कहाँ मिलेगी? वो या तो कोई भगवान के भक्त होंगे जिनको भगवान भेजते हैं, अपने पार्षदों को, वो बताएंगे। जैसे प्रभुपाद जी आए, प्रभुपाद जी ने आकर के संपूर्ण विश्व में प्रचार किया इसका, भगवान के धाम के बारे में, भगवान के विषय में, भगवान की लीलाओं के विषय में। तब हम जान पाए, थोड़ा अट्रैक्ट हुए, तो जुड़े, और फॉलो भी कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा। तो इस तरह से या तो भगवान के भक्त बताएं, या दूसरा साधन है श्रीमद् भागवतम, है ना। दो प्रकार के जो भागवत है, भक्त भागवत और ग्रंथ भागवत। तो इन दोनों से वो जानकारी हमें प्राप्त होगी। तो इस जानकारी को प्रसारित करने के लिए, इसका प्रचार करने के लिए भगवान अपने धाम से यहाँ पर अवतरित होते हैं। प्रत्येक युग युग में अवतरित होते हैं। जब भी इनको लगता है आवश्यकता है, तब अवतरित होते हैं, और अपने ईश पुत्र के रूप में अपना प्रमाणिक प्रतिनिधि बनकर आते हैं। या तो स्वयं आते हैं, या प्रमाणिक प्रतिनिधि बनकर के आते हैं, क्योंकि प्रतिनिधि जो है वो एक तरह से भगवान ही है। या तो जीव तत्व है, या विष्णु तत्व है। तो भगवान के प्रतिनिधि आते हैं, साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे। हमें उनको भगवान के समान ही सम्मान करना चाहिए। हाँ, वो अपने आप को भगवान नहीं समझते हैं, वो अपने आप को भगवान का दास समझते हैं। तो ऐसे अवतार या ईश पुत्र भगवत धाम जाने के संदेश का प्रचार केवल मानव समाज में ही नहीं करते हैं। रूपा जी कह रहे हैं, ऐसा नहीं केवल मानव समाज के लिए प्रचार है, मानव समाज में करते हैं, सभी समाजों में करते हैं। देवताओं के बीच भी होता है, नीचे के लोगों में भी करते हैं, सभी जगह करते हैं। इवन कह रहे हैं कि मनुष्य देवताओं में तथा मनुष्यों के अतिरिक्त अन्यों में भी चलता रहता है। उनका जो काम है, उनका जो प्रचार है, वो सभी समाजों में चलता रहता है। पशुओं में भी चलता है। चैतन्य महाप्रभु ने पशुओं को भी अट्रैक्ट किया, उनको भी हरि नाम दिया।
तो इस प्रकार से भगवान कितने दयालु हैं, हमें विचार करना चाहिए, कितने दयालु हैं। यद्यपि उनको यहाँ आने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी वो यहाँ आते हैं। उद्देश्य क्या है कि जो उनकी ओर जाना चाहते हैं, जो इस भौतिक जगत से पूरी तरह से फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं कि नहीं अब तो इनफ, बहुत हो गया। यहाँ सुख ढूँढ-ढूँढ के थक गए हैं, हमें कोई सुख नहीं है। उनको आकर्षित करने के लिए, उनको अपने धाम वापस ले जाने के लिए, ऐसे श्रद्धालु लोगों को भगवान यहाँ पर आते हैं और आकर के अपनी लीलाएँ करते हैं। अनेक अलग-अलग अवतारों में आते हैं। तो किन-किन अवतारों में आते हैं, ये आगे के अध्याय में बताया जाएगा। उसमें मुख्य रूप से भगवान के 22 अवतार बताए गए हैं और उसके अलावा भी असंख्य अवतार हैं भगवान के। तो मुख्य रूप से जो 22 अवतार हैं, उनके बारे में बताया गया है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद।